नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपी मिश्रा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज के टॉपिक में मुग़ल सम्राट बाबर के पौत्र और हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम वीडियो के अंत में अकबर से संबंधित हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अकबर का जो मूल नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर का पूरा नाम था और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजपूत घराने में इनका पालन पोषण हुआ था और इनके पिता का नाम हुमायूं था। 1556 में ये 13 वर्ष की आयु में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। अकबर जो था बचपन से अनपढ़ था। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थीं, जो जयपुर की राजपूत की पुत्री थीं और राजकुमारी थीं। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था और ये 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी, सीढ़ियों से गिरने से। अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अकबर का जो राज्याभिषेक था वो किसकी देखरेख में हुआ था। वो हुआ था बैरम खां की देखरेख में। और ये किस स्थान पर हुआ था? इनका जो था वो राज्याभिषेक वो हुआ था गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। तो ये कई प्रश्न हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। और जो बैरम खां थे, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो था बैरम खां थे, जो हुमायूं के जो अकबर के पिता थे, उनके समय से ही अकबर के अंगरक्षक की भूमिका में थे। यानी कि ये इनके अकबर के पिता के टाइम से ही इनके साथ थे और अंगरक्षक की भूमिका में थे। तो यहाँ पे हमारे ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं। अब हमारा जो बैरम खां थे, इनके पतन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो बैरम खां के पतन में अकबर की जो धाय माँ थी माहम अनगा, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने अकबर को इतना भड़का दिया था कि जिससे दोनों के बीच दरार पड़ गई और दोनों का युद्ध हुआ, जिसमें जो अकबर थे विजयी हुए। और बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने जो उनकी बीवी थी उनसे निकाह कर लिया। किससे? बैरम खां की पत्नी से। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी बैरम खां की, वो हज जाते समय हुई थी 1561 ईस्वी में, और ये किसी विद्रोही द्वारा कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला ये बनता है कि बैरम खां की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1561 ईस्वी में। कहाँ पे? हज जाते हुए इन दोनों की बैरम खां की हत्या कर दी गई थी और इनकी हत्या की गई थी। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये आप देख सकते हो बैरम खां। जो अकबर के जो विवाह संबंध थे वो उनके निकाह थे, वो 3 निकाह हुए थे, बाकी शादियां हुई थी, जिनमें जो हरकाबाई थी उन्होंने अकबर का दिल जीत लिया था और उन्हें मल्लिकाए हिंदुस्तान से नवाजा गया था। ये जो थी 3 बीवियाँ वो थी रुकैया बेगम, ये थी इनकी सलीमा सुल्तान बेगम और ये थी हरकाबाई। याद रखना दोस्तों, रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम और ये हरकाबाई। और जो उनकी हरकाबाई हैं, इनके भतीजे थे, अकबर के सेनापति थे, यानी और उनके नवरत्नों में भी शामिल थे मान सिंह, वो हरकाबाई के भतीजे थे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मल्लिकाए हिंदुस्तान से किसको नवाजा गया था? तो वो नवाजा गया था हरकाबाई, और ये राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखती थी और मान सिंह की बुआ थी। अब हम अकबर के पानीपत जो का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में, उसके बारे में बनेंगे। तो दिल्ली की जो सत्ता को वापस पाने के लिए अकबर और हिंदू सम्राट जो हेमू थे उनके बीच 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हेमू की हार हुई थी और अकबर विजयी हुए थे। तो याद रखना दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1556 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। और हेमू कौन थे? हिंदू सम्राट थे, हेमू विक्रमादित्य इनका नाम था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। उसके बाद दिल्ली पर अकबर का कब्जा हो गया था। और अकबर के जो अधीन जो राज्य थे तो वो कौन कौन से थे? ये देखिए, ये आप अकबर का जो एम्पायर है ये देख सकते हैं आप। ये अकबर जो भी ग्रीन दिख रहा है ये सारा अकबर का एम्पायर है। तो इसमें अकबर के अधीन जो साम्राज्य थे वो तो काबुल था, लाहौर था, मुल्तान था, दिल्ली था, आगरा, बंगाल, बिहार, मालवा, अजमेर, मेवाड़ और इलाहाबाद। ये अकबर के अधीन साम्राज्य थे जो उसने 1556 से लेकर 1602 तक इन जगहों पर, इन राज्यों पर शासन किया था उसने। अब अकबर के जो कुछ विजय अभियान है, प्रमुख अभियान है, उनके बारे में हम बता देते हैं आप जल्दी जल्दी से। तो ये पहले था मालवा विजय। ये कब हुई थी? 1561 में अधम खां के नेतृत्व में अकबर ने यहाँ के शासक बाज बहादुर को हराया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है
की जो मालवा विजय हुई थी वो अकबर ने कब की थी, तो वो की थी 1561 ईस्वी में। और किसको हराकर, तो यहाँ के जो शासक थे बाज बहादुर को हराकर। अगला अभियान था बंगाल विजय, और ये हुए थे 1572 में। दाऊद खां को अकबर ने हराया था। कौन था, जो बंगाल का शासक था दाऊद खां, उसको अकबर ने हराया था। नेक्स्ट था गोंडवाना विजय। यहाँ पे गोंडवाना की जो राजकुमारी थी दुर्गावती, उनको अकबर ने अकारण ही परास्त किया था। अकारण ही दुर्गावती के गोंडवाना पर इन्होंने आक्रमण किया, कोई कारण नहीं था। और दुर्गावती जो वहाँ की राजकुमारी गोंडवाना की थी, उन वो पराजित हुई थी। अगली थी जो महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो थी चित्तौड़ विजय। 1567 में हुआ था मेवाड़ में। चित्तौड़ के राजा उदय सिंह पर आक्रमण किया गया और अंत में उस पर अधिकार कर लिया अकबर ने। तो चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण कब किया था, 1567 ईस्वी में, याद रखना 1567 ईस्वी में। और वहाँ के शासक थे राजा उदय सिंह। नेक्स्ट थी कलिंजर विजय 1569 में। तो जो मजनू खां ककसाल के नेतृत्व में राजा रामचंद्र को अकबर ने हराया था। किसके नेतृत्व में, मजनू खां ककसाल के नेतृत्व में। फिर थी रणथंभौर विजय 1568 ईस्वी में। रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1569 में तोपों के दम पर जीत लिया अकबर ने ये युद्ध भी। नेक्स्ट थी जोधपुर बीकानेर विजय। जोधपुर के राजा जो मालदेव के पुत्र चंद्रसेन अकबर की शरण में आ गए थे, यानी इन्होंने अकबर के सामने युद्ध से पहले ही सरेंडर कर दिया था। जो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट युद्ध था वो था मेवाड़ हल्दीघाटी विजय, जिसमें ऐसा कहा जाता है हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप को अकबर ने हराया था। लेकिन हमारा इतिहास, हमारा एनसीईआरटी में जो सिलेबस है उसमें ये दिखाएगा, लेकिन ये सब कुछ गलत था। नेक्स्ट था हमारा गुजरात पर आक्रमण। अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात को भी जीत लिया था। उसके बाद उसने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया था। और ये जो कश्मीर के राजा थे राजा यूसुफ खां को, किसको हराया था, राजा यूसुफ खां को। और ये अकबर ने जो भगवान दास थे उनके नेतृत्व में राजा यूसुफ खां को हरा दिया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। अब हम जानेंगे अकबर के जो नवरत्न थे। जो अकबर के दरबार में जो प्रमुख जो 9 लोग थे वो उन्हें नवरत्न कहा गया था, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो वो कौन कौन से नवरत्न थे। पहले थे बीरबल। ये कौन थे, इनकी पोस्ट थी सलाहकार की। ये राजनीतिक जो सलाह थी वो सारे कुछ देते थे, कौन, बीरबल। और इनका जो अगले थे जो अबुल फजल, कौन थे, अबुल फजल। और ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक भी थे। कौन थे, अबुल फजल। नेक्स्ट है हमारे तानसेन, और ये एक अकबर के दरबार में संगीतकार थे। अगले थे मुल्ला दो प्याजा, और ये भी एक सलाहकार थे, अकबर के दरबार में सलाहकार के पोस्ट पर थे। और फैजी, ये अनुवादक थे। इन्होंने रामायण और महाभारत का जो उर्दू में अनुवाद किया था। और ये गणित के शिक्षक थे। अगले थे हमारे अब्दुल रहीम खान खाना, और ये एक कवि थे और बैरम खां के पुत्र थे। जो अगले जो नवरत्न में जो अगले प्रमुख थे वो थे टोडरमल। ये राजस्व मंत्री थे, ये राजस्व का काम देखते थे। और अगले थे राजा मान सिंह, ये सेनापति थे, अकबर की सेना के सेनापति थे। और ये हमने जैसा कि बताया था अकबर की रानी हरकाबाई के भतीजे भी थे। और ये अगले थे फकीर अजयानुद्दीन, और ये एक फकीर और सलाहकार थे। तो ये तो थे अकबर के प्रमुख नवरत्न। अब हम कुछ अकबर द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, वो किए थे दास प्रथा की समाप्ति की थी अकबर ने। किसकी, दास प्रथा की समाप्ति की थी 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली थी, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर ले जाना, ये कब किया था, 1571 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की। और 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति भी दे दी। 1579 में मजहर की घोषणा की। और 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। ये अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। और इसके उस टाइम पे अनुयायी 2 थे, अकबर और बीरबल। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत। 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी अकबर ने। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो हमारे पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या अकबर। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने सुधार किए थे शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में किस कारण हुई थी, ए निमोनिया से, ए डायरिया से, मलेरिया से या कालाजार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिसार यानी डायरिया से अकबर की 16 अक्टूबर 1605 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, लाहौर में, काबुल में, फतेहपुर सिकरी में या मुल्तान में। तो जो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी वो की थी लाहौर में। कहाँ की थी, लाहौर में।
नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की? 1585 में, 1571 में, 1579 में या 1583 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1571 में। अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री प्रथम कौन था? मांडेलस्लो, गोल्डी, मैनरिक, मनूची? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मांडेलस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किले का निर्माण डैश ने करवाया था? ए शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल रहीम खाना ने या अब्दुल कादिर ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल फजल ने। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल ने, बीरबल ने, तानसेन ने या मानसिंह ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीरबल ने दीन इलाही को स्वीकार किया था और मरते दम तक वो दीन इलाही को फॉलो करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया? 1570, 1578, 1581, 1582? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1582। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी, अबुल फज्जल, इब्न बतूता, बाबर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदायूनी। अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की? 1563, 1564, 1565 या 1566? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1564 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1562 में, 1563 में, 64 में या 1565 में? तो 1563 में सही उत्तर हो जाएगा 1563। तो ये तो थे हमारे कुछ बहुत ही चुनिंदा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और हमारे आपके लिए एक सवाल है, आपको क्या लगता है महाराणा प्रताप और अकबर में से कौन महान था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।